4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज है। अब से थोड़ी देर में लखनऊ में बीजेपी की आज अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम भी तय हो सकते हैं। यह बड़ी खबर है। वहीं आज लखनऊ के बाद कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य खुद शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग नंबर 2। यूपी चुनाव में कल बीजेपी शुरू करेगी चुनाव प्रचार। बीजेपी का टोली महासंपर्क अभियान कल से शुरू होगा। इस अभियान के तहत बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं की टोली सभी विधानसभा सीटों पर जाएगी। वहां जाकर लोगों से बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करेगी। आपको बता दें, यूपी में आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी का यह पहला प्रचार होगा। अब आपको तीसरी ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने अपने समर्थकों के बीच एसपी में जाने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव कल इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी दिलवा सकते हैं। इमरान मसूद ने आज सहारनपुर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज। अब भगवान परशुराम की मूर्ति का फरसा गिरने के मामले पर बीजेपी ने एसपी पर हमला बोला। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ट्वीट कर कहा, चुनावी हिंदुओं ने भगवान की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार कर दिया। जो भगवान की मूर्ति नहीं बनवा सकते वो प्रदेश क्या बनाएंगे। अभी 8 दिन पहले भगवान परशुराम के मंदिर के अखिलेश ने फरसे का लोकार्पण किया था, जो बर्फीली हवाओं से टूटकर गिर गया है। अब 5वीं बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। यूपी में और साथ ही 5 चुनावी राज्यों में जो बिगुल बचा है। इसके बाद चुनाव के मद्देनजर बीएसपी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। मायावती ने कल अपने घर बीएसपी नेताओं की अहम बैठक बुलाई थी। इसमें यह तय किया गया था पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार कराने की जिम्मेदारी दी गई है। छठी ब्रेकिंग न्यूज। यूपी से ही विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस बीच चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बदायूं से बीजेपी विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसकी जानकारी एसपी ने ट्विटर पर खुद दी है। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वतंत्र कमेटी करेगी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दरअसल सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाएगी। केंद्र और पंजाब सरकार अपनी जांच को रोक दे, सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच की कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और जांच कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एनआईए के आईजी, आईबी के एडिशनल डीजी शामिल होंगे। दरअसल 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा था। पूरे देश ने तस्वीरें देखी थी। फ्लाईओवर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला फंस गया था। नवी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकाया है। इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स करके करीब 50 वकीलों को धमकाया गया। ये कॉल इंग्लैंड के नंबर से किए गए। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से वकीलों को ऑटोमेटेड फोन कॉल्स आए, जिसमें सिख फॉर जस्टिस ने दावा किया फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला उन्होंने ही रोका था। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला सामने आया। सुखबीर बादल ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर टिकट बेचे हैं, इस वजह से किसान संगठन भी उनके साथ शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी को उन नेताओं के नाम पब्लिक करना चाहिए जो पंजाब में पैसे लेकर टिकट देने में लगे हैं। अब 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। वर्चुअल चुनाव प्रचार से जुड़ी रैलियों पर पाबंदी और इस पर सियासत लगातार जारी है। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, कोविड के दौरान अमेरिका में बिना रैलियों के रोक पर राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, तो भारत में रैलियां क्यों नहीं हो सकती। सुखबीर बादल ने कहा, पंजाब में वर्चुअल प्रचार राजनीतिक पार्टियों के लिए संभव नहीं और पार्टी मीटिंग बुलाकर चुनाव आयोग को प्रचार के तरीके पर मंथन करना चाहिए। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। माइकल लोबो ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल माइकल लोबो। बताया जा रहा है नॉर्थ गोवा में लोबो की मजबूत पकड़ है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस को हराया भी था। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज 13 नंबर की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। हरिद्वार से धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने इस मामले की सुनवाई करने की बात कही है। हेट स्पीच का मामला पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश ने दाखिल की है। याचिका में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर एसआईटी से जांच की मांग की गई है। ब्रेकिंग नंबर 14। 12 जनवरी को पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के मौके पर पुडुचेरी में 5 दिवसीय 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब देश में बेकाबू हो रही कोरोना की तीसरी लहर। 24 घंटे में 1,79,000 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 146 संक्रमितों की मौत हुई। 46,000 से ज्यादा लोग हालांकि ठीक कर गए।
ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार जा पहुंचा है। कल के मुकाबले अगर आज देखा जाए तो 12.6% मरीजों में इजाफा हुआ है। अब 16वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल में बेकाबू रफ्तार में कोरोना संक्रमण है। महाराष्ट्र में एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए मरीज आए। बंगाल में कोरोना से हाहाकार है। बंगाल में दिल्ली से ज्यादा 24,287 नए मामले सामने आए। दिल्ली में एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में 11,000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए गए हैं। 17वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 4,000 के पार हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट 27 राज्यों में फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन के 4,003 मरीज हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,216 और 529 मरीज हैं। हालांकि कुल मरीजों में 1,500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब दिल्ली और मुंबई पुलिस पर फूटा है कोरोना बम। पिछले 48 घंटों में मुंबई में 114 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। मुंबई में 18 आईपीएस अधिकारी कोरोना संक्रमित है। इसमें 13 डीसीपी हैं, 4 एडिशनल ऑफिसर, 1 ज्वाइंट सीपी लेवल के अधिकारी शामिल हैं। इधर दिल्ली में पीआरओ समेत 300 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी कोरोना संक्रमण बढ़ गया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और 250 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों में सुप्रीम कोर्ट के महासचिव खुद शामिल हैं। फिलहाल महासचिव होम आइसोलेटेड हैं। कुछ स्टाफ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट में संक्रमण बढ़ने के बाद बाकी अधिकारियों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। अब 20वीं बड़ी खबर पर नजर डालिए। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज डीडीएमए की बैठक हुई। एलजी अनिल बैजल और सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में एक्सपर्ट्स के साथ कोरोना पर समीक्षा की गई। इस बैठक में तैयारियों और नए प्रतिबंध को लेकर बात हुई। रेस्टोरेंट्स में टेक अवे करने की चर्चा हुई। वीकली मार्केट को लेकर मंथन किया गया। साथ ही हॉस्पिटल में तैयारियों और ऑक्सीजन को लेकर भी प्लान तैयार किया गया। 21वीं बड़ी खबर। कोरोना की कहर के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, पर सतर्कता और सावधानी से कोरोना से बचाव संभव है। सीएम ने लोगों से कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में ना लें, टेस्ट करवाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोविड की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर सीएम योगी ने नया आदेश जारी किया। यूपी की नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में 50% लोगों की उपस्थिति व्यवस्था होगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बात की जाए तो कार्यालयों का कोई भी कर्मचारी अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसे कम से कम 7 दिन की वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब देश में आज से स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो चुकी है। प्रिकॉशन डोज वैक्सीन की तीसरी डोज है। तीसरी डोज के लिए कोविन ऐप पर कल से रजिस्ट्रेशन भी जारी है। प्राथमिकता के आधार पर पहले हेल्थ वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। बुजुर्गों को तीसरी डोज के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए या फिर जिन बुजुर्गों को कोई कॉमोर्बिड है उनको वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाएगी। अब आपको 24वीं ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। वैक्सीनेशन के ग्रुप में इजाफा को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने राज्य को निर्देश जारी किए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर की समय सीमा सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक की नहीं होगी। वैक्सीन को लेकर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी। केंद्र ने राज्यों से कहा है, वैक्सीनेशन की डिमांड बढ़ी तो वर्कर्स की संख्या बढ़ाएं और रात को 10 बजे तक जरूरी हो तो टीकाकरण करें। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब बिहार में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। 32 सैंपल में से 27 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 27 ओमिक्रॉन के मरीजों में खुद 9 डॉक्टर हैं। 6 मरीजों में डेल्टा वेरिएंट सक्रिय मिला। बिहार में 2 दिन में ही कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 गुना हो रहा है। बिहार में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए संक्रमित पाए गए हैं। 26वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब मुंबई में संक्रमण के बावजूद बेखौफ हैं लोग। बोरीवली के सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सब्जी और फल मंडी में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। भीड़भाड़ वाले इलाके में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। मुंबई में कल आधी रात से सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, पर लोग मानने को तैयार नहीं। अब आपको 27वीं ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। राजस्थान से कोरोना के खौफ के बीच राजस्थान में नई गाइडलाइन सामने आई है। 12वीं तक के स्कूलों को 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। दुकानें, मॉल, दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स और क्लब रात 10 बजे तक और 50% बैठने की क्षमता के साथ ही खुलेंगे। शादी समारोहों में 50 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते। कारखानों, आईटी, ई कॉमर्स, दवा की दुकानों को नियमित रूप से छूट दी गई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। 28वीं तीसरी लहर के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। डेल्टा और ओमिक्रॉन के मिक्स वेरिएंट डेल्टा क्रोन का मरीज भी मिल गया है। साइप्रस के वैज्ञानिकों ने कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाया। दुनिया भर में डेल्टा क्रोन के 25 मरीज मिल चुके हैं। अब आपको 29वीं बड़ी खबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है बताते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी अल बद्र मुजाहिदीन के थे। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया। रात भर चले ऑपरेशन में सुरक्षा
बलों ने आतंकियों को मार गिराया। 1 जनवरी से अब तक 9 आतंकी ढेर हो चुके हैं। 9 दिनों में ये 7वीं मुठभेड़ है। पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। दरअसल विमान के पास यात्रियों का सामान ले जाने वाली ट्रॉली को खींचने वाले ट्रैक्टर में आग लग गई। बताया जा रहा है ट्रॉली विमान के बेहद नजदीक थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे के दौरान गनीमत ये रही कि आग विमान तक नहीं पहुंची थी। अब 31वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर। मुंबई के मुस्तफाबाग इलाके में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 3 दिन से बंद रहने के बाद फिर से खुला है। सड़कों से मलबे को साफ करने के बाद यातायात को फिर से मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे को शुक्रवार दोपहर को बंद किया गया था। हाईवे के बंद होने की वजह से तमाम स्थानों पर 50 से अधिक यात्री वाहन फंस गए थे। अब 33वीं बड़ी खबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से करीब 1 फुट मोटी बर्फ की परत जमा हो गई है। भारी बर्फबारी के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित है। दूसरी तरफ शिमला और चंबा में रुक रुक कर बर्फबारी से पूरी घाटी एक बार फिर से सफेद चादर में लिपट गई है। स्थानीय लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली समेत कई राज्यों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जनवरी को देश के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी विक्षोभ टकराने वाला है। इसकी वजह से मध्य और पूर्वी हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। इधर ओडिशा में भी 11 और 12 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर डालिए। मुंबई के घाट कोपर में टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सफाई के दौरान दम घुटने से एक मजदूर की मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए। ये पूरा मामला मुंबई के केमिकल कंपनी का है। घटना में घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मजदूरों का इलाज जारी है। अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे आगे। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन इस वक्त दिल्ली पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक की जानकारी SMS ईमेल के जरिए देगी दिल्ली पुलिस, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है शिकायतकर्ताओं को दिल्ली पुलिस की उन्नत ऑनलाइन सेवा के जरिए जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वे अपनी जांच से संतुष्ट हो सके। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज अब झारखंड से, जहां के बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है ऑटो पर सवार लोग पिकनिक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात ट्रेलर ऑटो ने टक्कर मार दी। घायलों को रिम्स में और सदर अस्पताल रांची में भर्ती करवाया गया। गुस्साए लोगों ने रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग को जमकर हंगामा किया। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज अब न्यूयॉर्क से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। न्यूयॉर्क के ब्रोनेक्स शहर के एक अपार्टमेंट में भीषण आग से 9 बच्चों समेत कुल 19 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त ये आग लगी अपार्टमेंट में लोग बचने की गुहार लगा रहे थे। आग पर काबू पाने के लिए 200 से ज्यादा दमकल कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे। हादसे में 62 लोग घायल हुए हैं। आग लगने की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, पर इस हादसे को अमेरिका का एक बेहद दर्दनाक हादसा माना जा रहा है। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज अब देखिए। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई जमकर झड़प। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर कोरोना नियमों के खिलाफ आगजनी तक कर दी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लोग सरकार के बनाए वैक्सीनेशन नीति और मास्क लगाने के खिलाफ है। इसमें पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों को काबू करती हुई नजर आई। 40वीं और अंतिम ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं मेलबर्न से, जहां पर हजारों की तादाद में लोग बच्चों की वैक्सीनेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने ढोल और पोस्टर्स के जरिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मेलबर्न सरकार ने कुछ दिन पहले ही 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन लगवाना अनिवार्य किया था। इसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र होते नजर आए। हालांकि सरकार बच्चों की वैक्सीनेशन नीति को वापस लेने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही।